नमस्कार व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है और डिफरेंस हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है। हमने देखा था कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। कोई भी सब्सटेंस आपने देखा होगा तो कोई सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कुछ सब्सटेंस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर आप कैसे कह सकते हैं? जब कोई मटेरियल है जो इजीली हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जिस सब्सटेंस में, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे आप ले लो कॉपर है, तो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्योंकि उसमें हीट इजीली ट्रांसफ़र होगा। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, जैसे वूल है जो हीट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मटेरियल जो है उसकी कुछ स्पेसिफिक हीट होती है, कैपेसिटी होती है टू ट्रांसफ़र और टू एब्जॉर्ब और टू रिलीज द हीट। तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने रेजिस्टेंस में देखा था इलेक्ट्रिकल, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर एक मटेरियल का कुछ फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह इसमें भी हर एक मटेरियल का कुछ हीट कैपेसिटी होती है। आइदर हीट कैपेसिटी का मतलब है आइदर हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या हीट रिलीज करने की कैपेसिटी जो है वो हर एक मटेरियल की डिफरेंट होती है। उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको एग्जैक्टली हम साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो है कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को ले लेता हूँ, कोई भी सब्सटेंस मैंने 1 ग्राम ले लिया, उसको 1 डिग्री राइज करता हूँ, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट। मतलब हमने सपोज लेटर से एक कंटेनर में वाटर ले लिया और दूसरे कंटेनर में इक्वल अमाउंट ऑफ लेटर से कुछ और लिक्विड ले लिया। लेटर से इसके अंदर हम ले लेते हैं ऑयल। दोनों 1 ग्राम सब्सटेंस है, मतलब ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ये 1 ग्राम ऑफ ऑयल है। मतलब ये है वाटर और लेटर से ये ऑयल है। अब दोनों को मैं 1 डिग्री राइज करता हूँ, मतलब इनिशियल टेम्परेचर लेटर से इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है। इसको भी मैं 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाता हूँ। तो दोनों को मुझे हीट करना पड़ेगा। अब जो हीट जो सप्लाई करना है मुझे, ये दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि दोनों मटेरियल डिफरेंट है। इसका मतलब है इसमें सपोज ऐसा हुआ कि इसमें मुझे हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ताकि ये 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जाए। तो इसका मतलब है इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, इसका स्पेसिफिक हीट कम है। जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कम होता है उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जितना स्पेसिफिक हीट कम होगा वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, मतलब उसमें आप हीट इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री केल्विन। मतलब अगर मैं 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री केल्विन राइज करना है तो मुझे कितनी हीट का सप्लाई करनी पड़ेगी, उसे भी हम स्पेसिफिक हीट कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब स्पेसिफिक हीट को की फॉर्मूला अगर बनानी है, अच्छा रिलेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो है उसे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डेल्टा क्यू है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। वो डिपेंड किस पे करेगा? तो एक चीज़ है मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना मास बड़ा होगा, मतलब जितना सब्सटेंस आपने ज़्यादा लिया है उतनी हीट सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब सपोज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की जगह मैंने 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया है तो मुझे हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे, m। दूसरा चीज़, आपको टेम्परेचर कितना राइज करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सपोज 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी जगह मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो, मतलब 1 किलोग्राम वाटर है उसको मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, तो हमें पता है कि हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर आपको राइज करना है।
इसलिए आप लिख सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब है द चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं उतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस दोनों रिलेशन को साथ में लिखूँ प्रोपोर्शनलिटी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा थीटा। और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालता हूँ तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ c। यह जो c जो कांस्टेंट है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। मतलब स्पेसिफिक हीट या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी रिटन एज c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा थीटा। तो अब इसका यूनिट अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो डेल्टा क्यू जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो उसका यूनिट तो आप कैलोरी में लिखेंगे या तो जूल्स में। तो कैलोरी में अगर मैंने लिखा है तो मैंने यहाँ पर कैलोरी लिखा। मास का यूनिट आप लिखोगे ग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट आपको पता है सेंटीग्रेड में, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा यूनिट में लिखना है तो कैलोरी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं जूल पर, ग्राम की जगह आप लिखोगे किलोग्राम, और सेंटीग्रेड की जगह आप लिखोगे केल्विन। ये यूनिट हुआ आपका स्पेसिफिक हीट का। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट, और यूनिट है जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन या तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस बीकर में हमने 10 किलोग्राम ऑफ वाटर लिया है। उसका इनिशियल टेम्परेचर लेटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। लेटर से 20 से हम ले जाते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसको हीट करके आपको इसका वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है 20 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे बढ़ाओगे? आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने बाहर से उसको हीट दिया और हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ा है। कितना हीट दिया है मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला थी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। तो इसमें से आप देख सकते हैं डेल्टा थीटा आपको मिल गया, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है यहाँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 है, तो डिफरेंस विल बी योर चेंज इन टेम्परेचर। m जो है मास वो हमें दे दिया है, दैट इज 10 किलोग्राम। c जो है वो है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज फिक्स। वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन किलो जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। अगर आपको ग्राम में लिखना है तो इट इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको कहीं पर भी मैनुअल में, जो हीट मैनुअल जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा सभी सब्सटेंस का। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ, लेटर से मास हमें पता है 10 किलोग्राम। ये जो वैल्यू दी है स्पेसिफिक हीट वो है 4.18 किलो जूल्स, और डेल्टा थीटा जो है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट डिफरेंस आप फाइंड करोगे तो वो 50 ही आने वाला है। तो हमें जो ये वैल्यू मिल गई, इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 इंटू 50 इंटू 4.18 किलो जूल्स। तो ये आंसर आएगा 2090 किलो जूल्स। तो हमें अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है इस मटेरियल में वो है 2090 किलो जूल्स। इतना अमाउंट ऑफ हीट जब आप सप्लाई करोगे 10 किलोग्राम ऑफ वाटर को, तो वो 20 सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से अब फाइंड कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ताकि ये सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो। स्पेसिफिक हीट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट में हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा पर स्टेट चेंज नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पर आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब स्टेट क्या है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज नहीं होता है। स्टेट रिमेन्स सेम, बट देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो व्हेनेवर यू विल यूज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट, रिमेंबर दैट there is always a change in temperature, not the change in state.